चंदौली जनपद में बाढ़ की तबाही के बीच सदर तहसील के 3 बाढ़ प्रभावित गांवों नगई, नवाबपुर और दूधे का दौरा भाजपा विधायक रमेश जायसवाल, एसडीएम चंदौली और एसडीएम सदर ने किया। जनप्रतिनिधि और अधिकारी घुटनों तक पानी में डूबे गांवों में पैदल चलकर लोगों से मिलने पहुंचे। कच्चे मकानों में रह रहे ग्रामीणों से अपील की गई कि वे सरकारी बाढ़ चौकी पर जाकर शरण लें ताकि उनकी जान माल की सुरक्षा हो सके। बबुरी कस्बे के सरकारी स्कूल को अस्थायी बाढ़ चौकी में बदला गया है। वहीं जहां 500 बेड की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की टीम और एसडीआरएफ को मदद के लिए भेजी गई है। ग्रामीणों के भोजन और पशुओं के चारों की समुचित व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं अब विधायक रमेश जायसवाल ने यह आश्वासन दिया है कि जिनके कच्चे मकान गिर गए हैं या असुरक्षित हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ जल्द से जल्द मिलेगा। मिर्जापुर की ओर से लगातार आ रहे तेज बहाव के कारण प्रशासन भी अब अलर्ट मोड में है। विधायक और एडीएम ने कहा है कि सरकार और प्रशासन मिलकर हर बाढ़ प्रभावित को हर संभव मदद पहुंचाएंगे। यहाँ भी तहसीलदार साहब सारे लोग कह रहा हूँ, सारे लोग खुद की मॉनिटरिंग कराइए। एक भी आवाज़ सुबह 2-3 मकान में देख के आ रहा हूँ, इधर को मैंने भाग के बाहर आया हूँ, तो कहीं भी सकता सारी चीज़ों को सुनिश्चित करिए। एक भी मकान एक भी नहीं छोड़ सारे प्रधान जी कहाँ हैं? मैं सारे लोग से निवेदन कर रहा हूँ, ये आपदा का समय है। इस आपदा के समय सारे के सारे, जैसे कि मैं आया हूँ, खुद एडीएम है, एसडीएम है, तहसीलदार हैं, सारे अधिकारी हैं। आपदा के समय मैंने सबसे निवेदन किया है, इसमें राजनीति और सियासत करने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके लोगों की मदद करिए। ये जितने लोग पीड़ित लोग हैं, इनकी मदद करने में आपको सुकून मिलेगा, आने वाली पीढ़ियों को दुआएं मिलेंगी। इस तरह से सियासत करने के लिए स्थान नहीं है। ये बाढ़ का क्षेत्र है, लोग प्रभावित हैं। जो गरीब जरूरतमंद लोग हैं, उनको मिट्टी का मकान बनाने में उन्हें शिद्दत और मुद्दत लगा होगा। अब वो मकान गिरने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा निर्देश भी है इस बात के लिए कि किसी कीमत पर भी सबको हम लोग पक्के मकान से आच्छादित करेंगे। मैंने सारी सूचनाएं ऊपर तक भिजवा दी हैं और सारा कुछ माननीय महाराज जी की भी जानकारी में उनका निर्देश भी है कि हम सारे लोग अपने क्षेत्र में जाकर सारे लोगों की मदद करें। आपकी मदद के लिए आया हूँ, कोई सियासत करने यहाँ नहीं आया। और थोड़ा बाढ़ का स्थिति है, थोड़ा कम हो जाने के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। अभी अधिकारियों को भेज के तत्काल चिन्हित कराएंगे कितने मकान कच्चे हैं। ये सारी प्रक्रिया शुरू करा दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में सरकार आपके साथ है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। हम सारे लोग, सारे अधिकारी, सारा ये तंत्र सरकार का ही तंत्र है। आप एक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आपका विधायक भी आपके बीच में खड़ा हुआ है। हम सारे लोग करने वाले हैं। हम कोई यहाँ पर कोई राजनीति करने के लिए नहीं आपके बीच में आए। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज भी है कि हम सारे आपके जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, शासन प्रशासन के लोग आपके यहाँ हैं, तो हम आपके दुख के इस घड़ी में आपके साथ खड़े रहेंगे और हर पल आपकी पूरी रिपोर्ट हम लोगों के पास रहेगी। दोनों हमसे बोलने का थोड़ी फर्क पड़ने वाला है। हमसे बोला बस जाएगा रास्ता विधायक है, हम इसे तो सब कुछ है ना। अरे हम ना गए, सुनो हल्ला उधर बात आ रहा है। जैसे जब आयल हुई थी कोई बात नहीं, जो भी राहत सामग्री आ रही है, खाने की व्यवस्था आ रही है, पैकेट आ रहा है, वो सारे गांव के लोगों को मिलेगा। कहाँ गई जिम्मा? अभी इन्होंने कहा हमसे कि हमको नहीं मिला था। इन्होंने कहा हमको नहीं मिला था। इन्होंने कहा हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। जो भी नाश्ता का जो भी है, जिनको लगाया जाए उनसे कहा होगा प्रधान जी को साथ ले लें यहाँ पर और लेके आराम से बंटवाएं। जहाँ कुछ कम ज़्यादा हो वहाँ फिर से व्यवस्था। ठीक है, अब होइए। अभी खाने का पैकेट ही भिजवा था। मैं कह रहा हूँ ना, सारी सूची समझाई तुम वो हर बात चाहे प्रधान जी ऐसा ही यहाँ से देख लें क्या करे वैसे हम तो नहीं स्थानीय मकान गिरे वाला सारा ये मकान गिरने कल के दिन ये मकान गिर गया, ऐसे बाढ़ जाएंगे।
बाहर जा सकते हैं क्या? तो इसी में गिर जाएगा। आप उसमें निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ ट्रैक्टर आओ तो गिर जाए तो निकलवा दे ना सामान वामान। ए तू लोग हट जा भैया तने। ए गनर जी साइड हुई। तो हम लोग पक्का मकान देंगे। अभी आप मकान छोड़ के चलिए, वहाँ रहिए पहले। ये इसको बंद कर पूरा का पूरा वो गिरने वो तो पीछे हो जाता है। दीवार में अरे साहब दुआ आप ले रहा छोड़ बाहर से चला जाओ, छोड़ के चला निकला लोग सारे जितने भी कच्चे मकान हैं सारे भाई साहब अंदर में टेबल बनाना हो, पानी फिर ब्रेकर आप पीछे देखा व्यवस्था कराते हैं, सारे व्यवस्था कराते हैं, सारे लग के सारे लोग कच्चा मकान है, सारे लोग कच्चा मकान भी जो लोग भी है वो सारे पक्के मकान माने मुख्यमंत्री आवास का आप लोग दिलवाया जाए, चाहे वो मकान गिरा हो चाहे नहीं गिरा, कच्चा मकान है तो कोई देख सकता। ठीक है देख लीजिए, जाओ हंसो मत। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? एसडीआरएफ को बुलाई गई है, क्या क्या? हाँ, ये सदर क्षेत्र का एरिया जो गांव से प्रभावित है, इन गांव में हम लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। गांव का विजिट हम लोगों ने अपनी टीम के साथ माननीय विधायक जी के साथ में किया है, और जो घर हमारे कच्चे हैं उनको हमने इवैक्यूएट कराया है, और जो अभी एक दो रह गए हैं उनको भी इवैक्यूएट करा रहे हैं। हमारा शेल्टर होम बना है, वो पूरी तरह एक्टिवेट है, वहाँ पर खाने की रहने की पूरी व्यवस्था है। लंच पैकेट हम गांव में भी बंटवा रहे हैं और वहाँ पर भी दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से अनुमन्य सुविधाएं हैं और जो हम कर सकते हैं यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के लिए, बाढ़ से संबंधित जो भी राहत दे सकते हैं वो सब में एफर्ट कर रहे हैं। हमारी एसडीआरएफ की भी टीम है, पीएससी फ्लड यूनिट से भी हमने रिक्वेस्ट किया है, हमारी सिविल पुलिस भी यहाँ उपस्थित है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, सभी लोग मिलकर पूरी जो हमारे अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट हो, पशु चिकित्सा विभाग हो, आपूर्ति का हो, पंचायती राज डिपार्टमेंट हो, सभी विभाग और हमारे राजस्व विभाग तो लगा ही है, सभी विभाग अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं, वो पूरी मुस्तैदी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। मौके पर आए हैं, बाढ़ की क्या स्थिति है, आवागमन में बंद है, तो क्या तैयारियां हैं, लोगों को क्या मदद दी जा रही है? हम सारे लोग अपने विधानसभा क्षेत्र के नगई, नवाबपुर, भटपुरवा, भवतपुरा, जो क्षेत्र हमारे बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उन सारे क्षेत्रों का हम लोगों ने पैदल जाके बाढ़ क्षेत्रों में घुसकर हम लोगों ने सारे क्षेत्रों का हम लोगों ने दौरा किया। हम लोगों के मेरे साथ जो है एडीएम चंदौली, एसडीएम, तहसीलदार, नायब और सारे विभाग के अधिकारी मेरे साथ इस बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा हम सब सारे लोगों ने किया है। हम लोगों ने सभी के सभी लोगों के लिए आश्रय स्थल भी बनवाया है और आश्रय स्थल भी सारी सुविधाओं से युक्त बनवाया है। सभी लोगों को यहाँ से हम लोग रेस्क्यू करके उस आश्रय स्थल पर पहुँचा रहे हैं। सारे बच्चों को सारे लोगों को ले आके वहाँ पहुँचा रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे रुक जा रहे हैं, जिनका पक्का मकान जो लोग रुके हैं, उनके लिए भी खाने और नाश्ते की पूरी व्यवस्था मुकम्मल तरीके से कराई जा रही है। उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत ना आए, इस नाते सीएमओ के थ्रू वाया डीएम जो है सारी व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित कराई है, कहीं को किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। अब यहाँ से हम लोग भोजपुरा जा रहे हैं
जहाँ पे सूचना मिली है कि पूरी की पूरी खेत डूब गई है। हम लोगों को कैजुअलिटी से भी बचाना है, साथ ही साथ लोगों के किसानों के भविष्य का भी ध्यान रखते हुए उनकी फसल नष्ट हो जाएगी और कहीं भी उपजाऊ होने की स्थिति नहीं बनती है, वहाँ भी हम लोगों का ध्यान पूरा है। सारी बातें हम लोगों ने शासन के ऊपर से पहुँचा दी है। ऊपर से भी हम लोगों को निर्देश इस बात का प्राप्त था, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश था कि सारे फ्लड एरिया में हम लोग जाएँ और जाकर उन क्षेत्रों का दौरा करें और किसी भी व्यक्ति को कहीं कोई तकलीफ और कष्ट न हो। शासन पूरी तरह प्रशासन के साथ खड़ा है और आप यहाँ देख भी रहे होंगे, मेरे साथ एडीएम और एसडीएम और तहसीलदार सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। मैंने खुद अभी क्षेत्र में गांव के अंदर जाकर, आप पत्रकार साथी भी मेरे साथ गए भी थे, आपने देखा भी था, चीज़ों को आपने कवर भी किया है। और सारे लोगों को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि जो लोग भी घर के अंदर कच्चे मकान हैं और घर के अंदर अभी रह गए, घर छोड़ना चाहते हैं, उनसे भी निवेदन किया हम लोगों ने। और हमारे निवेदन पे बहुत सारे ऐसे परिवारजन हैं जो अपने घर को छोड़कर शेल्टर हाउस में पहुँच गए हैं। सारी व्यवस्था मुकम्मल तरीके से कराई जा रही है। मीडिया का भी बहुत सहयोग रहा है और सारे लोगों का सहयोग रहा है। और मैंने इस बात के लिए अपेक्षा भी की है, सारे के सारे जो लोग भी इस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आते हैं, सारे लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दलीय आधार से ऊपर उठकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में लोगों की मदद करें। सियासत और राजनीति करने के लिए ये वक्त नहीं होता है। सारे लोग मिलजुल कर इन गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए खड़े हों। आज का यही परिवेश है। हम सारे लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं, शासन पूरी तरह मुस्तैद है। हम लोग किसी भी तरह की किसी भी कैजुअलिटी के लिए तैयार नहीं है। हर हाल में लोगों के साथ दुख सुख में हम लोग खड़े होने वाले हैं। और ईश्वर की कृपा से इतना बाढ़ का स्थिति का प्रकोप जो भी रहा यहाँ, हम सारे लोगों ने उसको पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं रह गई है।